Good afternoon, ladies and gentlemen. I say money is not everything, but still money is everything. See, my subject is very simple, but little bit complex. Once you can understand this, I think the subject which I'm going to speak will help you a lot. मैं आज आपके समक्ष फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के ऊपर अपना सब्जेक्ट रखना चाहता हूँ. बेसिकली फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस डजंट मीन कि सिंपली हम रोज़मर्रा की या अपने मंथली एक्सपेंडिचर को मीट आउट करते हैं, बट एक्चुअली दिस इज़ समथिंग बियॉन्ड दैट कि क्या आप इन चीज़ों से हट के अपनी इंश्योरेंसेस कर सकते हैं, अपने बच्चों को अच्छे तरीके से रख सकते हैं और कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट्स कर सकें जो कि आपके लिए स्लीपिंग पार्टनर का काम कर सकें. When you are not working, even then they are working for you. And also, you should choose the things. You see, basically what happens, we always keep on uh, budget and expenditure. We just meet our expenditure with the budget. So that should not happen. Basically, हमें इस तरीके से चलना चाहिए कि so that हम अपने तरीके से चीज़ों को कर सकें. Now, can we be financially independent? At what age? It can happen at any age. And even particularly when you are young, you can do a lot. The early is always better for this. Today, if you talk about youngsters, they are very lucky. You see, आज कितनी facilities हैं, आपके पास अच्छी education है, आपके पास information sources हैं, आपके पास different kind के transport system है, where you can travel and get the information taken. And on the other hand, you see the past. जब हमारी past generations में बहुत limited resources थे, youngsters के पास पढ़ाई के बहुत limited तरीके थे, इतना मूवमेंट नहीं थी, इतने उनके पास सिस्टम्स नहीं थे कि वो अपनी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर सके जो कि आज हैं. आज आपके पास गूगल है, इंटरनेट है, देयर आर मैनी अदर सोर्सेज यू कैन गेट द इंफॉर्मेशन. लेकिन उसके बावजूद भी यदि आप पीछे देखेंगे तो वो लोग बहुत अलग अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट करते रहते थे क्योंकि उनकी मूवमेंट बहुत स्लो थी. उन्होंने एक विद इन लिमिटेड स्पेस में काम करना होता था. उसके बावजूद यहाँ ऑन वन साइड दे वांटेड टू अर्न देयर अर्निंग्स एंड उसके बाद भी वो कुछ ना कुछ करना चाहते थे. ऑन द अदर हैंड टुडे आज का जो यंगस्टर्स है मैं देखता हूँ कि उनके पास आइडियाज़ बहुत अच्छे हैं. दे कैन डू ए लॉट एंड मैनी यंगस्टर्स हैव डन इट आल्सो. लाइक यू सी आप ओयो के मिस्टर रितेश अग्रवाल को देखिए. ही जस्ट गॉट एन आइडिया एंड ही क्लिक्ड टू इट कि देयर इज़ ए गैप इन द होटल इंडस्ट्री रूम्स. कहीं रूम्स हैं, कहीं नहीं हैं, और कहीं बहुत महंगे रूम है, कहीं सस्ते रूम है. बट ही क्रिएटेड सच ए थिंग so that it can fit in anybody's budget and anybody can get the room through his app. And today you can say where he is. On the other hand, you can see also Zomato founders, Deepinder Goyal and Pankaj Chadha. They also came up with a very new idea. No, you need not to go to restaurant. आप घर बैठे whatever you want of your choice, you can get at home. And today you can see the Zomato. From our past, you can see Mr. Anil Agarwal, chairman of Vedanta. You see, he was just at 19 year age. He was a Bihar boy from very small village. What he did, he thought कि nothing can happen here. I must move out to do something. उसने एक अपना बिस्तर लिया, एक ब्रीफ केस लिया और विदाउट एनी थॉट ही रीच टू बॉम्बे. और इतनी मेहनत की, ही वॉज नॉट इवन अवेयर कि व्हाट आई विल डू, बट उसकी एक डिटर्मिनेशन थी कि यस आई वांट टू डू समथिंग, और वो निकल गया. और टुडे यू कैन सी बट मिस्टर अनिल अग्रवाल इज perhaps created 2 lakh crores wealth, which he, of course 80% he has donated. That will also help to the people. Now what I want to tell, you see, even on one side is this, that our youngsters can do a lot, but on the other hand I am seeing a other phase of it. वो आज भी इनिशिएटिव लेने से थोड़ा हिचकिचाते हैं, डरते हैं.
या उनके एक माइंड में थॉट ऐसा आ गया है कि उनको कोई गवर्नमेंट जॉब मिले, कोई कारपोरेट जॉब मिले, जहाँ जब ये पढ़ रहे हैं तो ऑफिस से उनको कॉलेज से ही उनको सिलेक्शन हो जाए, तो वो उस तरीके के चाहते हैं कि उनका कोई विद होल्ड हैंड हो जाए ताकि उनका कोई हाथ पकड़े और उनको आगे ले जाए। जबकि ये चीज़ें मेरे हिसाब से बहुत अच्छी नहीं होती हैं। अभी मैं आपको एक दो एग्जांपल देना चाहता हूँ। रिसेंटली आपने देखा होगा कि टीवी में भी आपने समझा होगा, यूपी में कांस्टेबल्स की जॉब निकली थी। 60,000 जॉब्स थी और 48 लाख एप्लीकेशंस थी। यू वन साइड यू कैन फील इट वेरी बैड कि यार हमारे इतने अनएम्प्लॉयमेंट है कि 60 लाख लोगों के पीछे, सॉरी 48,000 लाख लोगों के पीछे सिर्फ 60,000 जॉब्स हैं। बट और आई कैन गिव यू अनदर एग्जांपल, यूएपएससी 10 लाख लोग तकरीबन अप्लाई करते हैं, उसमें से कितने निकलते हैं? 4 या 5,000 लोग, और बाकी रेस्ट दे आर नॉट इन द जॉब। फिर वो ट्राई करते हैं मे बी 2 टाइम्स 3 टाइम्स, बट स्टिल दे कांट गेट द जॉब। नाउ मेरा इसमें एक मानना है कि जो पुलिस कांस्टेबल की जॉब के लिए आया है, एटलीस्ट ही विल बी वेरी हेल्दी, स्मार्ट फेलो, लेंथी फेलो, बिकॉज दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ पुलिस। 2, police job is always, you know, a very tough job. It has to do in the odd times, 12 hours job, बारिश में, धूप में, राइड्स में, सब किसी में ये लोग कर, तो इसका मतलब वो डिटर्मिन्ड है कि यस आई कैन डू दिस। ऑन द अदर हैंड यूपीएससी, जहाँ पे हमें बहुत ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, बहुत नॉलेज इकट्ठी करनी पड़ती है। अब यदि हमारे पास ये सब कुछ है, हमारे पास फिजिक है, हम डिटर्मिनेशन में है, हम कुछ करना चाह रहे हैं, नॉलेज है, तो क्या हम अपने आप को अपने लिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं बना सकते? दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज, बिकॉज एक जॉब के लिए सपोज आप 10, 20, 50 हज़ार रुपये कमाते हैं, तो आप अपने लिए क्या कर सकते हैं, शायद हमने उसके लिए सोचा भी नहीं होगा। नाउ माई ओनली थिंग इज कि आप थोड़ा सा इसके लिए निकलिए, करिए, और यू कैन डू इट। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैं बिजनेस में बहुत लेट आया हूँ। लेट इन ए सेंस, आफ्टर डूइंग सर्विस ऑफ 30 ईयर्स, देन आई ज्वाइन माई बिजनेस। अब हुआ क्या था कि मेरे को एक थॉट आया कि यार जब सर्विस करते हैं, इवन सर्विस में भी हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हैं। कैसे? कि हमेशा लगता है कि यार यदि जॉब से निकाल दिए गए तो क्या होगा, और हम वहीं द्वारा बैक टू द स्क्वायर आ जाएंगे। करते करते मेरे मन में बहुत आता था कि नहीं, हमें जॉब छोड़ देनी चाहिए। इवन मैं अपने बच्चों को भी जॉब में नहीं डालना चाहता। अल्टीमेटली वन डे मैंने कहा ये बहुत लंबा चलेगा, ऐसे होने वाला नहीं है। मैंने सडनली अब्रप्टली विदाउट थिंकिंग आई लेफ्ट माई जॉब फॉर 10 days। आई डिड नथिंग। 10 दिन बाद मैंने बैठ के सोचा कि व्हाट शुड आई डू। देन आई स्टार्टेड हैविंग डिस्कशन विद माई ओन माइंड। यू सी, व्हेन वी वर इन कॉलेज, हम बहुत सी ग्रुप डिस्कशंस करते थे वहाँ पे, लेकिन उस ग्रुप डिस्कशन में क्या होता था, हम एक व्यू पॉइंट पकड़ते थे और हमें लगता था कि आई हैव टू पुट माई व्यू पॉइंट बेटर सो दैट आई कैन विन, और मेरा जो व्यू पॉइंट ही चलेगा। हम दूसरों को शायद बहुत कम सुनते थे। बट हेयर इट इज़ डिफरेंट। आपने अपने साथ बैठना है। आपके ग्रुप डिस्कशन में हु आर द पीपल? योर थॉट्स। आप अपने जितने भी थॉट्स आते हैं उनको रिप्लाई कीजिए, ऑनेस्टली रिप्लाई कीजिए, कि वहाँ आपको कोई देखने वाला नहीं है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या नहीं कर सकता, मेरे क्या टैलेंट्स हैं और मेरे क्या बजट हैं, मैं कहाँ तक पहुँच सकता हूँ। आफ्टर कंसिडरिंग ऑल दीज थिंग्स, सपोज यू गेट द आंसर, क्लिक टू दैट एंड डू दैट। अब मैंने जब किया तो मेरे को लगा कि आई शुड स्टार्ट माई कैरियर फ्रॉम ए रियल एस्टेट। सिंपल लगा मुझे कि इट कैन बी डन। मैं पहले अपने सोचा कि नहीं, फर्स्ट आई विल डू माई रिसर्च ऑन, आई विल नॉट गो टू एनी बॉडी। द रीज़न इज, मेरे को एक चीज़ और लगती है कि आपको कोई बंदा प्रॉपर एडवाइस नहीं कर सकता। द रीज़न इज कि ये नहीं कि एडवाइज़र नहीं है, बहुत अच्छे एडवाइज़र हैं, दे कैन गिव यू गुड एडवाइस। बट जब आप जाते हैं एडवाइस लेने के लिए, वहाँ पे आप पूरी उसको बात नहीं बता पाते। कुछ चीज़ें आप हाइड करते हो, कुछ चीज़ें बता नहीं पाते हो। तो व्हेन ही इज़ नॉट क्लियर, तो वो आपको प्रॉपर रिप्लाई भी नहीं दे पाएगा। तो देयरफॉर यू चूज योर ओन पाथ एंड मूव ऑन। वंस दैट हैपेंड, मैंने एक अपनी कंप्लीट रिसर्च की
आई विल जस्ट कट शॉर्ट दिस स्टोरी, अदरवाइज इट इज टू मच बिहाइंड इट। लेकिन मैंने 30 डेज एक रिसर्च करके आई फाउंड ए प्रॉपर्टी, एंड यू विल इमेजिन व्हेन आई, क्योंकि शुरू में डर होता है, मैंने 2 4 10 लोगों से पूछा, वो कहते नो इट प्रॉपर्टी विल नॉट वर्क, इट वाज आउटसाइड द सिटी, स्मॉल प्रॉपर्टी, बट आई वाज थिंकिंग कि इट इज़ नियर सिटी एंड गुड प्रॉपर्टी। With my own conviction, I purchased it. And can you imagine, after 1 year, it gave me 30 times of return. Now, what happened? In case you can get 30 times of return, it can change your whole life. आपके जो plans हैं, financially independent के जो भी formulas हैं, they can all do that. Now, इसमें जैसे ही मैं इस पे चलता था, मेरे को एक कोइंसिडेंस आया उसमें। मैंने एक गाना सुनता था मैं, चलते चलते यूं ही कोई मिल गया। नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ दैट? कि कोई आदमी आपकी लाइफ में आया, कोई पर्सन आपकी लाइफ में आया जिसने आपको चेंज कर दिया। मैंने इसको अदरवाइज लिया कि क्या चलते चलते, पढ़ते पढ़ते, फन करते करते हम अपने लाइफ को सेल्फ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं। उसके कुछ आपको टूल्स देखने पड़ेंगे, जो उस चीज़ को आप फॉलो करोगे तो इट कैन हैपन। मैं चलते चलते क्यों कहता हूँ, मैं जब जाता था एक फ़न करता था, ढाबे पे बैठ कर रोटी खा ली, किसी से मिल लिए, और अल्टीमेटली आई रीच टू ए गोल। सेम वे व्हाट कैन हैपन कि आपको थोड़ा सा कुछ करने की ज़रूरत है, जिसमें यदि आप कुछ पॉइंट्स अपने जोड़ जाओगे तो आप उसकी तरफ बढ़ सकते हो। क्योंकि मेरा एक फर्म बिलीफ है कि मनी इज इन द एयर एंड वन शुड बी एबल टू कलेक्ट इट। हाउ? आपने देखा होगा बारिश आती है, जब बारिश आती है कुछ बांध खुले होते हैं, कुछ बंद होते हैं। जो बंद होते हैं वो उसका पानी नहीं ले पाते, जो खुले हैं वो ले लेते हैं। बट बारिश हो रही है, अपना काम कर रही है, जिसको लेना था वो ले लिया। सेम वे इज द मनी। यू सी, मनी ऑलरेडी मार्केट में है, मिलियन बिलियन ट्रिलियंस ऑफ इन द मार्केट, उसको कोई ना कोई ले रहा है। लेकिन क्या आप ले सकते हैं? क्या आप कुछ ऐसा कर सकते हैं कि इट कैन हेल्प यू? यस। इसके लिए क्या है कि सिर्फ आपको 4 पॉइंट्स इसके लिए जोड़ने हैं। फर्स्ट, फाइंड आउट व्हाट डू यू वांट। बेसिकली जो मैंने आपको एक ग्रुप डिस्कशन का तरीका बताया है, आप उसके थ्रू आप खुद देखिए कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या करना चाहिए मुझे, क्या मेरे टैलेंट्स हैं, एंड गो ऑन। दूसरा क्या है कि आपको अपना बजट देखना चाहिए कि मेरे बजट में क्या क्या चीज़ें फिट हो सकती हैं, जिसकी चीज़ों वजह से मैं कुछ कर सकूं। अब कुछ करने का मतलब क्या है? यू सी, इट डजेंट मीन कि मैंने सपोज अपना कैरियर प्रॉपर्टी से स्टार्ट किया। यू कैन, आपके बहुत डिफरेंट इंटरेस्ट हो सकते हैं। किसी का एग्रीकल्चर में हो सकता है, किसी का स्पेस में हो सकता है, किसी का राइटिंग में हो सकता है, बुक राइटिंग में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप अपने लिए काम करिए जो आपके मन को चाह रहा है, जिससे आपको लगता है कि यस, एक मेरा ये पैशन है, मैं कर सकता हूँ, और दूसरा इसी से मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी हो सकता हूँ। तो अपना बजट देखिए। नाउ व्हाट हैपन्स, मैनी टाइम आपको लगता है कि यस ये मेरा फील्ड है, लेकिन मेरा पैशन भी इसमें है, लेकिन मेरा बजट नहीं है इसमें। देन थर्ड स्टेप इज यू क्रिएट ए ग्रुप। ग्रुप का एक आपको फायदा भी होगा। यू सी, इफ यू कीप ऑन सर्चिंग थ्रू ग्रुप, विद ग्रुप, व्हाट विल हैपन, आप रियल मायने में फन करते करते चीज़ों को अचीव कर जाओगे, और दे विल वर्क फॉर यू। वो आपका बजट भी हैंडल करेंगे, और आपके लिए सजेशंस भी आएंगी, और आपका जो रिस्क है वो भी शेयर हो जाएगा। फोर्थ, नाउ यदि ये सब करने के बावजूद भी यू फाइंड कि इवन देन आपके गोल्स आर बिगर और चीज़ें नहीं हो पाती हैं, तो व्हाट वी शुड डू, एक बहुत से प्लेटफॉर्म ऐसे मिलेंगे जो कि आपको वेलकम करना चाहते हैं। उसी, यदि आपकी रिसर्च प्रॉपर है, सब कुछ प्रॉपर है, तो वो प्लेटफॉर्म भी आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे, क्योंकि दे आल्सो वांट मनी। यदि आप आपकी रिसर्च से उनको पैसा बनता है, व्हाई नॉट, दे विल आल्सो अर्न मनी एंड दे विल शेयर विद यू। नाउ जब ये सब आप कर लेंगे तो आपको ये चीज़ें बहुत सिंपल लगने लगेंगी कि हाँ मैं करूँगा। लेकिन इसके साथ मेरी आपको 2 सजेशंस और हैं। जब ये आप सब कर लेते हैं, 2 चीज़ों को मत भूलिए।
वो आपको लाइफ में बहुत हेल्प करेंगी, चाहे आप अपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट के लिए जा रहे हैं या किसी और सब्जेक्ट के लिए जा रहे हैं। नाउ व्हाट इज दैट कि देयर शुड बी ए प्योरिटी एंड श्योरिटी। व्हाट आई मीन, प्योरिटी मीन्स कि आपका जो भी कर रहे हैं वो अंदर मन से करना चाहिए और पूरी ईमानदारी से करना चाहिए। यदि आप पैसा कमा रहे हैं, बेईमानी से कमा रहे हैं, वो आपको कभी ज़िंदगी में सुकून नहीं देगा और ना कभी आपको प्रोग्रेस देगा। दूसरा, श्योरिटी। श्योरिटी मीन्स व्हाट कि यदि आपने एक रिसर्च प्रॉपर कर ली है तो फिर आप हिलो मत। यू मस्ट हैव फेथ इन योर रिसर्च कि यस आई कैन डू दिस एंड डू इट। नाउ एन अदर थिंग आई टेल यू, इसी ये सबके करने के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए। आप अपने सामने सर्कल रखिए और एक पिरामिड रखिए। सर्कल में आप 24 डॉट्स लगा दीजिए। वो 24 डॉट्स क्या हैं? ये आपके डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स हैं। वो एक बार में नहीं होंगी, वो अलग अलग तरीके से, अलग अलग टाइम से, जैसे जैसे आप सक्सेसफुल होते जाएंगे वो बनती जाएंगी। वाई आई से 24 डॉट्स? क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है या जो मैंने देखा है, आपको एक डॉट 3 महीने बाद एक रिटर्न जरूर दे देता है। तो व्हाट हैपन्स, यदि 24 डॉट्स हैं, अब व्हाट विल हैपन, जितनी भी आपने इन्वेस्टमेंट्स की हैं वो सारी इन्वेस्टमेंट्स आपको एक बार में पैसा नहीं देंगे। डिफरेंट टाइम से डिफरेंट चीज़ों पे टाइम लगेगा वो रिटर्न देने के लिए। तो आपने एक इन्वेस्टमेंट की, आप उसमें बैठे रह जाएंगे तो आपको बोर लगेगा, यार ये क्या हो गया, आई एम ए फेल्यूर, दिस दैट, डिफरेंट काइंड की आपकी चीज़ें मन में आने लगेंगी। लेकिन वो जो डॉट्स हैं हर 3 महीने में आपको एक इनकम देते रहेंगे। और विद द रिजल्ट यदि कोई बहुत बैड इन्वेस्टमेंट भी है वो भी 6 साल में के, यदि लास्ट इन्वेस्टमेंट है 6 साल बाद आपको जरूर कुछ ना कुछ कर देगी। क्योंकि 24 into 3 72 months and 6 years यू कैन गेट ए ह्यूज मनी फॉर दैट। और उसमें मैं नहीं समझता कि कहीं भी आपको अपने फाइनेंशियल्स को लेके कभी कोई दिक्कत आने वाली है। इसी डॉट के थ्रू आप एक पिरामिड को देखते जाइए। वो पिरामिड को आप देखिए कि मेरी इन्वेस्टमेंट के साथ मैं इस पिरामिड के ऊपर चल रहा हूँ। क्योंकि जितना पिरामिड नीचे है आपकी जर्नी लंबी होगी, जैसे जैसे आपका पिरामिड ऊपर जाता जाएगा आपकी जर्नी कम होती जाएगी। मतलब आपकी मेहनत कम हो जाएगी लेकिन आपको पैसा आना शुरू हो जाएगा। एंड अल्टीमेटली विद द रिजल्ट यू विल रीच ऑन द टॉप एंड यू विल फील दैट यस नाउ आई एम ए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट पर्सन। With this, I will just conclude my talk with Bill Gates' quote. What Bill Gates says कि अमीर गरीब पैदा होना कोई गलती नहीं है, लेकिन यदि आप गरीब मर जाते हो तो ये बहुत बड़ी गलती है। इसलिए इस भावना को लेते हुए बढ़ो, करो और रुको मत till you achieve your goal. Thank you.